मलिक साहब आप फरमाइएगा ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और बहुत अहम इशू है। बहुत तो मुनासिब ये हो कि आप सियासी जमातें इसके ऊपर हफ्तों हफ्ते स्टैंडिंग कमेटीज़ में डिस्कस किया करें, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी, फ्लोर ऑफ द हाउस ये इश्यूज़ आएँ, लेकिन आते नहीं हैं। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका में बैठे हुए ज़िक्र कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की लीडरशिप को इंगेज नहीं किया, हम तो टेलीफोन कॉल के इंतज़ार में। कॉल आती नहीं है, कभी कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, कभी कहते हैं कुछ और इशू है। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अभी रिसेंट पास्ट में जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की एक मुलाकात कहीं प्रॉब्ली कहीं स्विट्ज़रलैंड में शायद वो हुई थी उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस ब्रीफ आया था। उस जॉइंट प्रेस ब्रीफ में 3-4 बातों का तो अहाता किया गया गालिबन, जिसमें ये बात की गई कि हमारा कोऑपरेशन जो है वो किन किन चीज़ों में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का है, जो कि सिर्फ एक अफ़गान लेंस के साथ नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी विजिबल थी, वो ये थी कि फर्दर जो इस सिचुएशन में जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल है, तो उसी वक्त इनके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का एक बीबीसी में इंटरव्यू चला गालिबन उन्हीं दिनों में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वी हैव विड्रॉन आवर ट्रूप्स बट वी हैव नॉट लेफ्ट अफ़गानिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान क्या इस सूरत में जो पास्ट हमारा लास्ट 3 डेकेड से एटलीस्ट हम क्या ये समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की और एफ-पाक पॉलिसी जो यूनाइटेड स्टेट्स की रही है, अब उसमें कुछ डिफरेंस आएगा फर्दर आगे? तो ये बात बहस तलब है। अगर इसकी बहस के नतीजे में हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इंगेज नहीं है, तो मेरा ख्याल इट्स अ कंसर्न फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उसकी वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, सर इंगेज क्यों नहीं है? मैं थोड़ा समझने में मुझे मुश्किल ये पेश आ रही है कि हर चीज़ की तवक्को तो पाकिस्तान से है ना कि पाकिस्तान रास्ता दे। यहाँ से रास्ता भी यहीं से चाहिए था, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए तो नहीं, 20 सालों देखिए, से हमारे सी बात होती है। तो अब इंगेज क्यों नहीं है? ये एक अजीब सालमिया नहीं है कि इंगेज नहीं है, वो उनका दिल नहीं कर रहा बात करने। इंगेज न होने की वजह तो हम सबको पता है ना। जी नहीं, देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जनरल साहब, देखिए मेरे ख्याल में इसके 2 पहलू हो सकते हैं ना, कि इसको हम सब्जेक्टिवली थोड़ा प्रोब कर लें कि एक है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि नेशनल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ पे इंतहाई एहतियात से बात होनी चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था पीछे जो पार्लियामेंट में पार्लिमानी कमेटी के साथ हमारी सिक्योरिटी लीडरशिप गई, उन्होंने उनको ब्रीफ किया, उसमें हर तरह की बात अफ़गानिस्तान रिलेटेड बड़ी तफसील से हुई होगी। वी आर नॉट प्रिवी टू दैट। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट से हमें तफसीलात मिली, गालिबन जो मेंबर्स थे वो सीक्रेट मीटिंग थी, उन्होंने बाहर आके कुछ तरह बात नहीं की, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई। एक तो ये है कि यूनिलैटरली कोई एक मुल्क कुछ एक्ट करता है, तो ये लगता नहीं है कि यूनिलैटरली यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ एक्ट किया है। वो जो दोहा समिट्स होते रहे, उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती रही हैं। तालिबान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की क्या इंगेजमेंट थी वो हमें पता चलता रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उनको कितना फैसिलिटेट करती रही है और क्या रोल प्ले करती रही है, ये सारी तफसीलात हमारे पास आती रही है। हुकूमत पाकिस्तान का जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी या उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो उसमें एक हमारी कलीदी हैसियत थी। अच्छा, अफ़गानिस्तान इट्सेल्फ एक ऐसा मसला है कि वो जो दोज़ हु आर गवर्नड एंड दोज़ हु आर गवर्निंग इट, उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला है। या वहाँ पे जो गवर्नेंस होगी वो कैसे होगी, और जो लोग गवर्न होंगे वो कैसे गवर्न किए जाएंगे। क्या वहाँ पर कोई सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और अगर सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर एक लिबरल डेमोक्रेसी कैसे होगी, और क्या दुनिया को ये चीज़ कबूल होगी, क्या तालिबान अपनी वो पोजीशन चेंज कर लेंगे। आज सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट के साथ आपके इंस्ट्रेंज रिलेशनशिप हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स उसको कैसे लो। तो सो इट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर जब आपकी पूरी एक होलिस्टिक सब्जेक्टिवली अप्रोच कायम होगी, तो जो पाकिस्तान के मुफाद में बेहतरीन होगा वो आपको करना चाहिए। लेकिन इसमें ये आपके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं जो एक दूसरे ममालिक को कन्विंस करते हैं, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। अमेरिका एक मेजर प्लेयर है, उसका अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा फुटप्रिंट है, पाकिस्तान के उसके ऊपर असरात आते हैं। वी कैन नॉट स्टैंड आइसोलेटेड फ्रॉम दैट पोजीशन। अगर कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है
ہے تو اس کو ریموو کرنا گورنمنٹ کی ڈپلومیٹک ٹیم کی ایک بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، اور اس کا ہماری پوری قوم کے اوپر اثر آتا ہے جب اس کے کچھ اسپل اوور ایفیکٹس آتے ہیں. ایک انسٹیبل افغانستان وہ ریجن کے اندر کس طرح سے اس کی پوزیشن بنتی ہے اور باقی ممالک کے اوپر اس کی کیا صورتحال بنتی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہے اور ایک سیریس تھنکنگ پیٹرن ریکوائر کرتی ہیں.